मित्रों नमस्कार। मित्रों, आज मैं आप सभी से एक घटना साझा करना चाहता हूँ और ये घटना है मध्य प्रदेश जबलपुर ज़िले की बारगी डैम की। अभी आपने सुना होगा कि वहाँ पर एक बहुत हृदय विदारक, बहुत ही रूह कँपा देने वाली घटना घटी, जिसमें सबसे अधिक यदि मन मस्तिष्क को परेशान करने वाली है, तो वह माँ से लिपटा हुआ बच्चे। मित्रों, मैं इस संदर्भ में सभी उन व्यक्तियों के साथ जो घटना घटी है, ऐसी घटना भविष्य में कभी न घटे, मैं ईश्वर से इसके लिए कोटि-कोटि प्रार्थना करता हूँ। मित्रों, यह घटना हमारे आपके लापरवाही की वजह से घटती है। मित्रों, मैंने पहले भी अपने चैनल के माध्यम से आप सभी को बताया है कि मैं एक अपने परिवार का सदस्य हूँ। मैं अपने एक समाज का सदस्य हूँ। मैं अपने राज्य का सदस्य हूँ और मैं अपने देश का एक सदस्य हूँ। उसके बाद मैं एक इस विश्व का सदस्य हूँ। इन तमाम संरचनाओं में मैं अपने राज्य का एक अनमोल धरोहर हूँ। ऐसा सभी व्यक्तियों को जानना चाहिए और उसके लिए कर्तव्य, कर्म दोनों पर ध्यान रखने चाहिए। मित्रों, जो घटना घटी है, यह घटना केवल क्रूज़ मेंबर्स जो वहाँ पे चालक थे, उनकी वजह से ही नहीं घटी है। इसमें वो लोग भी ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि जब चेतावनी जारी की जाती है, तो आपने ध्यान दिया होगा कि सभी मोबाइल पे, आम व्यक्ति सभी के फ़ोन पर मैसेज आता है। और अगर ऐसी संभावनाएँ थीं, तो फिर हमें जाने की क्या ज़रूरत थी? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि अगर मैं जाता भी हूँ, तो क्या मैंने सेफ्टी फीचर को चेक किया था? तीसरी चीज़, जो वहाँ पे लोकल लोग हैं, लोकल जो सिक्योरिटीज़ हैं वहाँ की, उनका क्या अपना मानना है? तो ये सारे कंक्लूड करने के बाद मेरे मन मस्तिष्क में जो विचार आता है, वो मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है। हो सकता है आप इससे सहमत हों, असहमत हों, किंतु सहमत होने के लिए मैं कुछ बिंदु आपको देता हूँ। मित्रों, जैसे हम प्राकृतिक घटनाओं पर नियंत्रण नहीं पा सकते हैं, लेकिन जैसे मुझे पता है कि सर्प दंश मारता है, काट लेता है, तो मुझे क्या ज़रूरत है सर्प के पास जाने की? मैं उससे बचाव करूँगा। जानबूझ के उसके बिल में तो हाथ डालूँगा नहीं। ठीक इसी प्रकार से हमें अपने एटमॉस्फियर में एक सचेत जीवन जीना है, एक कॉन्शियस होकर जीना है। हमें इस तरीके से जीना है कि हम एक कैपिटल हैं अपने राष्ट्र के और ये हमारा राष्ट्र तभी सशक्त और मजबूत हो सकता है जब हम सशक्त हों। और हम कैसे सशक्त हो सकते हैं? जैसे मान लीजिए जो घटना घटी उसमें कोई व्यक्ति है जो कॉर्पोरेट सेक्टर से आता हो या सरकारी कोई कर्मचारी हो, जिसको बनाने के लिए, जिसको वहाँ पहुँचने के लिए कंपनी, गवर्नमेंट कितनी ट्रेनिंग कराती है, कितना रिसोर्सेज़ खर्च करती है। और अगर उस घटना के द्वारा किसी व्यक्ति, महज़ उसे नहीं हुआ, उसके परिवार में किसी के साथ ऐसी घटना हो गई, दुर्घटना हो गई, तो वह व्यक्ति अपनी मानसिक वेदना से कैसे इतना जल्दी उबर सकता है? और उसकी जगह पे अगर गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग किसी अन्य पर्सन को हायर करते हैं, तो क्या वो व्यक्ति उसी मोमेंटम पे से उसी प्रोजेक्ट पे काम कर सकता है जिस पे वो पहला व्यक्ति काम कर रहा होगा? नहीं। इसका जवाब ही होगा नहीं। हो सकता है अच्छा कर जाए, लेकिन मैक्सिमम चांसेस ये हैं कि नहीं का ही आंसर आएगा। तो इस प्रकार से आप एक अनमोल धरोहर हैं। और जब भी हम कहीं जाएँ, जब भी कभी भी हम कहीं भी जा रहे हैं, किसी भी क्रियाकलाप में हम हैं, जो सार्वजनिक हो या व्यक्तिगत हो, उसमें सेफ्टी फीचर को ज़रूर ध्यान दें। वहाँ की क्या गाइडलाइन है, उस पर ज़रूर एक बार नज़र दौड़ाएँ। उस दिन क्या मौसम विभाग की जानकारी है, उस पर ज़रूर से ज़रूर ध्यान दें। वहाँ लोकल जो सिक्योरिटी है, वह क्या कहती है, इस पर भी ध्यान दें। और आपके पास फ़ोन है, जैसे तमाम प्रकार के मुठभेड़ों के बारे में आपको जानकारी होती है। तमाम प्रकार के नकारात्मक जानकारियाँ आपके पास आती हैं। क्या
इन सब से बाहर निकल कर के जिस कार्य को हम करने जा रहे हैं, उसके बारे में थोड़ी जानकारी हम गूगल से नहीं पूछ सकते हैं? यह हमारी व्यक्तिगत अपनी जानकारी है। यह मेरा व्यक्तिगत अपने आप से अधिकार है कि मैं जान सकूँ, जो मैं करने जा रहा हूँ वो ठीक है या नहीं है। और अगर मैं इतना नहीं कर पा रहा हूँ, तो मेरे और एक पशुवत जीवन में क्या अंतर है? तो हम एक शिक्षित समुदाय या कहें कि जो शैक्षिक ज़ोन की तरफ बढ़ रहे हैं, वो केवल मात्र क्या इतना ही है नौकरी पा लेना? उसके बाद सब कुछ भाड़ में जाए? इस तरीके से जीवन नहीं जिया जा सकता। जीवन जीना भी एक कला है। पैसा कमाना एक कला है और मौज करना भी एक कला है। जिस प्रकार से जब आप पढ़ते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो तमाम प्रकार से ये देखते हैं कि चुनौतियाँ कहाँ-कहाँ आ सकती हैं और इसे हम कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से जब आप घूमने जाते हैं, कोई भी प्रतिस्पर्धा करते हैं, कहीं भी आप हैं, तो उसके बारे में पूरी जानकारी होना यह बहुत ही ज़रूरी है। और जो दुर्घटना घट सकती है, उसके बारे में क्या वहाँ पे इंतज़ामात हैं, उसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए आपको। और नहीं है तो उसको कंप्लेंट करिए आप। गवर्नमेंट तो खड़ी है आपकी सेवा के लिए। और आप उन सूचनाओं को जब छिपा लेंगे तो गवर्नमेंट क्या जानेगी कि क्या हो रहा है वहाँ पे। और मेरा इसमें व्यक्तिगत राय ये है कि और निवेदन भी है कि आप सभी मेरे यूथ, मेरे युवा, मेरे यंगस्टर्स जो फ्रेंड हैं और उनके माता-पिता जो हैं और वो सारे लोग, सभी लोग जिस कार्य को करने जा रहे हैं, उसके बारे में पहले पूरी जानकारी लें और सुरक्षा के क्या इंतज़ाम किए गए हैं वहाँ पे और क्या गवर्नमेंट के मानक हैं? क्या उस दिन इन्फॉर्मेशन किन-किन चीज़ों की है, किन-किन चीज़ों के कॉशन दिए गए हैं, चेतावनी दी गई हैं? उन सभी को ध्यान में रखकर ही कार्य करें। किसी भी प्रकार से, कहीं से भी आपसे चूक ना होने पाए। और दूसरा मेरा निवेदन है कि जैसे बिल्डिंग है, कोई भी लोकल कॉर्पोरेट बिल्डिंग है, इवन अब तो कुछ-कुछ जगह पे गवर्नमेंट बिल्डिंग में ऐसा होने लगा है कि लोकल सिक्योरिटीज़ हायर की जा रही हैं। तो मेरा यही निवेदन है कि देखिए, गवर्नमेंट सेक्टर में ऑलरेडी बहुत काम होता है और उन लोगों को डिप्लॉय करना, उन लोगों की ड्यूटी लगाना बहुत मेरे हिसाब से उचित नहीं है। और मेरे हिसाब से ये है कि वहाँ पे जो लोकल सिक्योरिटीज़ जैसे जो एजेंसी हैं, जो हायर करती हैं, वो लोग वेल ट्रेन्ड पर्सन को वहाँ पे डिप्लॉय करें और उनका एक ज़ोन बनाया जाए कि अगर वो कोई भी प्रॉब्लम वहाँ आती है, तो उन चुनौतियों से कैसे वो निपट सकते हैं, वो उसके लिए वेल ट्रेन्ड हों वो। और वो लोग का जो भी वहाँ पे जो लोग हैं, उन सभी लोगों को गाइडेंस गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। वो सभी लोग वहाँ की कमिश्नरी जो है, वहाँ की जो लोकल पुलिस अथॉरिटी है, उसके अंतर्गत आएँगे और समय-समय पर उनको ट्रेनिंग मिलती रहे। यकीन मानिए सुधार होगा। जितने भी एम्बैंकमेंट हैं, बैंक है, जैसे कोई भी झील है, लेक है, कहीं भी ऐसा कुछ हो रहा है। ये ज़रूरी नहीं कि केवल पानी के किनारे ही ऐसा कुछ हो रहा हो। ये कहीं भी जैसे झूला है, कहीं भी झूला लगा हुआ तो उस सिक्योरिटी को चेक करना वहाँ पे। आप अक्सर ऐसा देखते होंगे कि झूला टूट गया, लोग गिर गए। भई झूला कैसे टूट गया? मिस्टेक है? कोई समस्याएँ हुई? वो जो चैनल चल रहा था वो ज़्यादा घिस गया होगा? किसी नट को किसी जगह को ध्यान नहीं दिया गया होगा? मानक में चूक हुई कहीं? तो उसकी पूरी जानकारी वहाँ के सिक्योरिटी लेवल पे होनी चाहिए। और मैं फिर कहूँगा इसके लिए प्राइवेट जो सिक्योरिटीज़ एजेंसी हैं, उनको हायर करके वहाँ पर उनकी वेल ट्रेनिंग कराकर जिस जगह भी लगाई जा रही है, उसकी पूरी बारीकियाँ, जानकारी उनको दे करके वहाँ पे डिप्लॉय करें। इससे आने वाली दुर्घटनाएँ कम होंगी, होने वाली दुर्घटना या जो भी समस्याएँ आएँगी वो कम होंगी। निश्चित ही कम होंगी और मैं तो ज़ीरो नहीं कह सकता हूँ क्योंकि देखिए प्राकृतिक घटनाएँ घटती हैं और उसपे हमारा कोई ज़ोर बहुत नहीं हो पाता है, लेकिन फिर भी बचाव किया जा सकता है। इस प्रकार से जो हमारा यूथ है, जो उसकी ऊर्जा है, उसको एक मोनोक्रोमैटिक करके एक अच्छी जगह यूटिलाइज़ किया जा सकता है, जिसकी अपने राष्ट्र को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। अगर हम चाहते हैं कि विकसित भारत हो, हमारा डेवलप्ड नेशन हो जाए, तो उसके लिए हमारे यूथ की जो ऊर्जा है, उसको और यूथ को, दोनों को बचाना होगा और वेल ट्रेन्ड होना होगा, सारी चुनौतियों से निपटने के लिए। और ऐसी दुर्घटना जो जबलपुर की हुई, ऐसी दुर्घटना कभी न हो, भगवान करे, ईश्वर करे, कभी ऐसी घटना न घटे। मैं हमेशा ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। थैंक यू मेरे दोस्तों। आप सभी लोग
इस सूचना को, इस इन्फॉर्मेशन को फैलाएँ, जिससे व्यक्ति में भी जागरूकता हो। सारी चीज़ें केवल एक तरफ ना थोपी जाएँ। जैसे वो क्रूज़ मेंबर ठीक है, गलतियाँ उन्होंने की, लाख गलतियाँ की, उसने नहीं दिया जैकेट, लेकिन ये ज़िम्मेदारी, जैसे वो कुछ लोगों ने बताया कि हम लोग गए लेके आए, ये पहले क्यों नहीं था? जब लोग बैठे, उसमें कुछ लोग वोटिंग कर रहे थे, तो वो लोग क्यों नहीं पहने थे? इसकी भी तो दिक्कत होनी चाहिए, इस पे भी तो कार्रवाई होनी चाहिए, क्यों नहीं पहने थे भाई आप? इस वजह से मेरे मित्रों, पूरी जानकारी हमें होनी चाहिए, पूरी जानकारी आप इकट्ठा कीजिए और बिल्कुल मजबूती के साथ अपने राष्ट्र को प्रबलतम रूप से, सकारात्मक रूप से आगे लेकर चलिए। धन्यवाद मेरे दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।